हे एवरीवन, आज मैं इंडिया की रिसेंट हिस्ट्री के सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे ज्यादा बात किए जाने वाले क्रिमिनल केसेस में से एक द दविंदर पाल सिंह भुल्लर केस के बारे में बात करना चाहता हूं। यह सिर्फ टेररिज्म की कहानी नहीं है, यह एक ऐसी कहानी है जिसने इंडिया के जस्टिस सिस्टम, मर्सी पिटीशन प्रोसेस और ह्यूमन राइट्स पर एक तीखी डिबेट छेड़ दी। चलो वापस चलते हैं जहां से यह सब शुरू हुआ। दविंदर पाल सिंह भुल्लर हमेशा हेडलाइन नहीं थे। वह कभी लुधियाना, पंजाब के एक रेस्पेक्टेड केमिकल इंजीनियरिंग प्रोफेसर थे, लेकिन टर्बुलेंट 1990s में जब पंजाब में मिलिटेंसी अपने पीक पर थी, उनका नाम सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज से जुड़ने लगा। पुलिस ने एलिगेशन लगाए कि उनके खालिस्तान लिबरेशन फोर्स से लिंक्स थे, लेकिन वह कनेक्शन आज तक कॉन्टेस्टेड है। अब उस दिन की बात करते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। सितंबर 11, 1993, रायसीना रोड, दिल्ली पर इंडियन यूथ कांग्रेस ऑफिस के पास एक पावरफुल कार बम एक्सप्लोड हुआ। टारगेट कौन था? एमजेस बिट्टा, तब के यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट। बिट्टा बच गए, लेकिन 9 इनोसेंट जानें चली गईं और 25 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए। बम में 40 किलोग्राम RDX का इस्तेमाल हुआ था और इसे रिमोटली डेटोनेट किया गया था। पुलिस ने इसे एक कॉन्स्पिरेसी कहा, जिसमें भुल्लर सेंटर में थे। भुल्लर को 1995 में अरेस्ट किया गया था, लेकिन यहां चीजें सच में कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं। उनके खिलाफ मेन एविडेंस क्या था? एक टाइप्ड कन्फेशन, हैंडरिटन नहीं, किसी ऑडियो या वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्डेड नहीं, सिर्फ कागज पर शब्द जो टाडा एक्ट के तहत ऑब्टेन किए गए थे। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने तुरंत क्रिटिसाइज किया, यह कहते हुए कि किसी व्यक्ति की जिंदगी ऐसे शेकी एविडेंस पर नहीं टिकी होनी चाहिए। 2001 में टाडा कोर्ट ने भुल्लर को मौत की सजा सुनाई, एक वर्डिक्ट जिसे दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने 2002 में अपहेल्ड किया। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने अपनी आवाज उठाई। क्या यह रियल जस्टिस था? दुनिया देख रही थी। भुल्लर ने 2003 में प्रेसिडेंट के पास एक मर्सी पिटीशन फाइल की, लेकिन 8 लंबे सालों तक कुछ नहीं हुआ। पिटीशन बस धूल खाती रही और फाइनली 2011 में रिजेक्ट हो गई। इस अगोनाइजिंग वेट के दौरान भुल्लर की मेंटल हेल्थ खराब हो गई। उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोज किया गया और उनके परिवार ने कहा कि वह सीवियर डिप्रेशन से जूझ रहे थे। फिर 2014 में एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। पहली बार कोर्ट ने डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया, जिसके 2 रीजन दिए गए: मर्सी पिटीशन को प्रोसेस करने में रिडिकुलस डिले और भुल्लर की बिगड़ती मेंटल हेल्थ। ये इंडियन लॉ के लिए एक वाटरशेड मोमेंट था, एक रिमाइंडर कि जस्टिस सिर्फ पनिशमेंट के बारे में नहीं है, ये प्रोसेस की फेयरनेस के बारे में भी है। तो मैं भुल्लर केस से क्या सीखता हूँ? ये सिर्फ एक बम ब्लास्ट की कहानी नहीं है या एक कोर्ट रूम बैटल की। ये एक सवाल है, क्या जस्टिस सिर्फ पनिशमेंट देने के बारे में है या प्रोसेस भी उतना ही मैटर करता है? अगर आपको ये स्टोरी आई ओपनिंग लगी और आप और ज्यादा डॉक्यूमेंट्री स्टाइल डीप डाइव्स चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। वॉचिंग ने के लिए थैंक्स।